नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वायसरायों की और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग का टाइम 1856 में शुरू होता है और 1862 तक चलता है और अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय जो भारत का माना जाता है वह लॉर्ड कैनिंग माना जाता है। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ था और रेलों का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वो भी इसी के समय में हुआ था। कलकत्ता तथा बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में जो हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। भारत में बजट प्रस्तुति का प्रारंभ तथा हाई कोर्ट की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। अगले भारतीय गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो इनका नाम आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइम 1876 से 1880 तक माना जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन लिपट के शासनकाल में हुआ और महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि जो दी गई थी वो लॉर्ड लिटन के समय में दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 लागू जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। अगले गवर्नर की यदि हम बात करें तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइम मिलता है 1980 से 1984। 1984 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अफगान युद्ध की समाप्ति लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। एल्बर्ट विल बहस और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिनियम जो पारित हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव वगैरह आते हैं। ठीक है। और जनगणना की जो प्रणाली की स्थापना हुई थी वह भी रिपन के काल में हुई थी। 1881 से ही 10 वर्षीय जनगणना शुरू मानी जाती है और स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की स्थापना हुई थी और हंटर आयोग का संबंध था शिक्षा से। अगले गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो उसका नाम आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम 1899 से 1905 चलता है और इसके समय में जो है शिक्षा में सुधार हुआ। महामारी और अकाल भी पड़ा था इसके समय में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 लाया गया था कर्जन के शासनकाल में। पुलिस आयोग का गठन किया गया था। थॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग का गठन तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और बंगाल विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस के शासनकाल में हुआ, तो यह आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के। अगले गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टाइम जो मिलता है वो 1910 से 1916 तक मिलता है। इसके शासनकाल में यानी इसके समय में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली दरबार लगा था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है। और राजधानी जो थी भारत की वो कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित कर दी थी। तो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सम्राट जॉर्ज पंचम किसके शासनकाल में आए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दिल्ली दरबार इसके समय में लगा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। अगले गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम मिलता है 1916 से 1921 तक। इनके शासनकाल के समय भारत शासन अधिनियम 1919 आया और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। 1920 की यदि हम बात करें तो शिक्षा पर सैडर आयोग की नियुक्ति तथा उसका गठन किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगले भारतीय गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो वह है लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग का टाइम 1921 से 1926। एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था ये, यानी लॉर्ड रेडिंग जो था वो यहूदी धर्म से संबंधित था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आए थे वो लॉर्ड रेडिंग के ही शासनकाल में भारत आए थे। और काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 1925 में वो इसी के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रेडिंग के। दोस्तों अभी जो है मैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगा ऑब्जेक्टिकल दे करके, यानी एक प्रश्न होगा और 4 ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न है लॉर्ड इरविन को लेकर के। तो लॉर्ड इरविन जो थे उनका टाइम था 1926 से 1931। साइमन कमीशन की नियुक्ति इन्हीं के समय में हुई थी जो 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में तथा 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट और सैंडर्स की हत्या की गई थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था
तथा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य अधिनियम की घोषणा हुई थी 1929 में। और गांधी जी की दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो हुई थी अप्रैल में, ठीक है, सॉरी 1930 में। अगले गवर्नर जनरल 1931 से 1934 तक बने लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन की यदि हम बात करें तो इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 1935 का एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और सांप्रदायिक निर्णय व पूना समझौता जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, जो यरबदर जेल में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनिंथगो की यदि हम बात करें तो 1934 से 43 तक इनका समय है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, चुनाव, प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन भी इसी के समय में भारत आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत भी जो है लॉर्ड लिनिंथगो के समय में हुई थी। आगे यदि हम बात करें लॉर्ड वेवेल तो 1943 से 47 तक रहा था। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो वेवेल के समय में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज की जो मुकदमा था, यानी आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था वो लॉर्ड वेवेल के द्वारा ही चलाया गया था। नौसेना विद्रोह हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। और संविधान सभा का गठन भी जो है इसी के समय में किया गया था 1944 को, 9 दिसंबर 1946। अगले गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें जो आज़ादी के बाद तक, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, ये मात्र 1 वर्ष के लिए बनाए गए थे, जो विदेशी थे। भारत के अंतिम वायसराय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। और भारत का विभाजन इसी के समय हुआ था, यानी पाकिस्तान का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था। आगे अब हम बात करते हैं एक एक करके प्रसंग। देखिए यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड रिपन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। ए ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बी ऑप्शन विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो कथन सही बैठेगा वो केवल दूसरा बैठेगा कि विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और विलियम बेंटिंक की यदि हम बात करें तो इनसे संबंधित और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने अभी आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के अध्यक्षता में या इसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो 1947 से 48 तक चला था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया था? तो जो लॉर्ड कैनिंग था, यानी सी ऑप्शन, इसके समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो देखिए बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता में से दिल्ली विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर एक्ट का एक हिस्सा इस तरह लिखा गया? क्या भारत का कोई भी मूल नहीं है और न ही उसके महामहिम में स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने का अक्षम किया जाना चाहिए, धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग। तो यह लिखने वाला जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं है? तो देखिए इसमें यदि हम बात करें तो जो डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्नाकुलर या प्रेस एक्ट 1878 वाला, ये गलत है। और ऊपर डलहौजी की यदि हम बात करें चूक की संधि,
लॉर्ड मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और लॉर्ड वेस्ले से सहायक संगठन, ये सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सर्वज्ञ आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन से किए थे गांधी जी ने हस्ताक्षर गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई? तो भारतीय रेलवे यदि हम बात करें तो सब लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी महाराष्ट्र में 1853, 34 किलोमीटर दूरी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसने ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी और ये जो थी कृषि से संबंधित थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रथा, ये जो है आ जाती हैं। आगे यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में आधुनिक भारत की बहुत सी देनें हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन यानी समझौता किया था? तो देखिए ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिमला में बायसीरीगल लॉज और बोटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता था? वर्ष 1888 में पहला निवासी बना था वहां का और वह था लॉर्ड डफरिन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना गया क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की अपनी योजना में से उसकी योजना में नहीं था? तो देखिए शैक्षिक सुधार किए डलहौजी ने, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, रेलवे का निर्माण और टेलीग्राफ और डाक सेवा शुरू की, ये भी सही है। एक सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की, ये भी सही है। डी ऑप्शन दिया भारतीय श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम, तो ये बात गलत है। ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के तहत 1878 में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है प्रेस एक्ट से घृणा थी? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। यहाँ पर 20वें प्रश्न में सूची मिलानी है, ए सूची का मिलान बी सूची से करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ए है यहाँ पर ए का हो जाएगा तीसरा, यानी वायसरायगढ़ लॉज जो है लॉर्ड डफरिन द्वारा बनाया गया। और यदि हम बात करें विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया और बॉम्बे नगर की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें भी सूची का मिलान करना है। तो देखिए यदि हम बात करें किंग जॉर्ज भी लॉर्ड हर्डिंगो से संबंधित है। क्रिप्स मिशन की यदि हम बात करें तो लॉर्ड लिनिथगो से संबंधित है। और यदि हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। और साइमन कमीशन की यदि हम बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1928 में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय की बात है 1911 की। सी ऑप्शन आपका सही है। रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लिए लोगों को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करता है, ये किसके द्वारा लाया है? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में रोलेट एक्ट अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था। ठीक है। और ये जो बात थी ये काफी मायने यहाँ पर रखती है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। दोस्तों
ये थे भारतीय गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी संक्षिप्त जानकारी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।